देश की अर्थव्यवस्था की हालत तो पहले से ही खस्ता थी, लेकिन जब से स्वास्थ्य मुसीबत ने अपना विकराल रूप दिखाया है, तब से तो आर्थिक स्थिति और भी खराब होती नजर आ रही है। तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी को लेकर अपना अनुमान जता चुकी है, जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। तो वहीं अब मूडीज ने भी एक ऐसा अनुमान जताया है जिससे सरकार का परेशान होना तय है। देश पर आई मुसीबत के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसे देखते हुए अब तक कई रेटिंग एजेंसियां भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटा चुकी हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक भी भारत की जीडीपी के निगेटिव होने की संभावना जता चुका है, जिसके बाद आज एक और बुरी खबर सामने आई है। जी हां, मौजूदा हालात के मद्देनजर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटा दिया है। इससे भारत सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि इससे देश के निवेश पर असर पड़ता है। यही नहीं, मूडीज ने कहा है कि इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की गिरावट आ सकती है। मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटा दिया है, साथ ही आउटलुक को नकारात्मक बनाए रखा है। मूडीज ने कहा है कि भारत के सामने आर्थिक सुस्ती की भारी चुनौती है, जिसके कारण राजकोषीय लक्ष्य पर दबाव बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एजेंसियां अलग अलग मुल्क की सरकारों की उधारी चुकाने की क्षमता का आकलन करती हैं। इसके लिए इकोनॉमिक, मार्केट और पॉलिटिकल रिस्क को आधार बनाया जाता है। इस तरह की रेटिंग ये बताती है कि क्या देश आगे चलकर अपनी देनदारियों को समय पर पूरा चुका सकेगा। ये रेटिंग टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। जंक ग्रेड को डिफॉल्ट श्रेणी में माना जाता है। भारत के मामले में पिछले 4 दशक से ज्यादा समय में ये पहला मौका होगा जब पूरे देश के आंकड़ों में जीडीपी में गिरावट आएगी। इसी अनुमान के चलते मूडीज ने भारत की सरकारी साख रेटिंग को BAA2 से एक पायदान नीचे कर BAA3 कर दिया है। एजेंसियां आमतौर पर देशों की रेटिंग आउटलुक रिवीजन के आधार पर तय करती हैं। एजेंसियां देशों की रेटिंग को फ्यूचर एक्शन की संभावना के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटती हैं। ये कैटेगरी निगेटिव, स्टेबल और पॉजिटिव आउटलुक हैं। जिस देश का आउटलुक पॉजिटिव होता है, उसकी रेटिंग के अपग्रेड होने की संभावना ज्यादा रहती है। पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P, फिच और मूडीज इन्वेस्टर्स सॉवरेन रेटिंग तय करती है। मूडीज की रेटिंग बयां कर रही है कि मौजूदा हालात में भारत की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंच रहा है, वो जल्द खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे में अब मोदी सरकार क्या कदम उठाती है जिससे अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।